पाठक मित्रों, नमस्कार। जय माँ शारदा, जय माँ भारती। धारदार कलम, लोककथा संग्रह। माँ शारदा की अनुकंपा से मेरी ही कलम से निकला हुआ एक संग्रह। इसके पहले कि मैं आज कुछ बात अलग किस्म की करूं कि हमारा भारत देश, इसमें रहने वाले लोग, इसके बाशिंदे, इसकी ब्यूरोक्रेसी, नेताओं को तो जाने दीजिए। उन्होंने तो राजनीति करनी है, इलेक्शन लड़ने हैं, पैसे कमाने हैं। इलेक्शन में जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना उनको कमाना रहता है। और एक देश की कीमत पर, देश की जनता के धन की कीमत पर एक अलग दुनिया उन्होंने अपनी बसा ली है, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त है। इससे पहले कि मैं इस विषय में कोई बात करूं, धारदार कलम से आपको एक लघु कथा सुनाता हूं और इसका संदर्भ में क्या घटना हुई ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, अपनी वेदना को स्पष्ट करूंगा। शीर्षक है चपरासी। पिता की सारी आशाएं अपने पुत्र पर टिकी थीं। वे चाहते थे कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन करे और फिर किसी अच्छी सरकारी नौकरी पर काबिज हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी एक तो सुरक्षित होती है और समय के साथ वेतन भी बढ़ता रहता है। पिता की बात मानकर उसने एमए कर ली। पिता के मार्गदर्शन पर उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि पिता स्कूल में शिक्षक थे और उनके मार्गदर्शन में बहुत से किशोरों ने जो भी व्यवसाय चुना था उसमें उन्हें सफलता ही मिली थी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद पिता के कहे अनुसार उसने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने शुरू कर दिए। उसे जहाँ भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता वह पूरी तैयारी के साथ जाता, पर भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। धीरे धीरे सरकारी नौकरी उसे एक सपना सा लगने लगी। उसे निराशा ने भी घेर लिया। उसने फिर पिता से कहा, आजकल के ज़माने में सरकारी नौकरी पाना बड़ा मुश्किल काम है पिताजी। इनके लिए प्रार्थना पत्र देते देते अब तो मैं थक चुका हूँ। अच्छा होगा कि अब मैं किसी और काम की कोशिश करूं। पुत्र भले ही थक गया था, परंतु पिता के चेहरे पर थकान की कोई लक्षण नहीं थे। पिता ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने बेटे को कहा कि वह सरकारी विभागों के चपरासी के पद के लिए भी आवेदन शुरू कर दे। अनमने भाव से ही सही, बेटे ने वह भी शुरू कर दिया। साथ ही उसने यह प्रस्ताव भी रखा कि पिता की तरह उसे भी सरकारी स्कूल का मास्टर बनने में भी अब कोई ऐतराज नहीं है। पिता ने कहा, ठीक है, प्रयास करो। अब उसके आवेदन सरकारी दफ्तरों के चपरासी और स्कूल की मास्टरी दोनों के लिए जाने लगे। भाग्य ने करवट बदल ली और प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गईं। उसे एक साथ 2 नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए। पहला स्कूल के अध्यापक के पद का और दूसरा कचहरी के एक चपरासी के लिए भी उसका चयन हो गया था। अध्यापक का पद पाकर उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। उसने पिता से कहा, कचहरी का चपरासी नहीं, स्कूल का अध्यापक बनना और आपकी तरह समाज में के लिए कुछ करना और बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनका भविष्य बनाना,
मैं भी करूँगा। पिता ने उसकी बात सुनी और सोचकर पिता गंभीरतापूर्वक बोले, बेटे, तुम्हारे उत्साह और तुम्हारी समर्पण भाव से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु तुम विद्यालय की मास्टरी को छोड़ो और कचहरी के चपरासी का पद के लिए अपनी स्वीकृति दे दो। बेटा हैरान था। चपरासी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। पिता ने कुछ पल सोचा, अपने अनुभवों से जो कुछ उन्होंने अर्जित किया था उस जखीरे में से कुछ शब्द निकाले और कहा, बेटा, यह नौकरी तुम्हारी समृद्ध दिनचर्या और भविष्य की नींव बनेगी। उसने पिता के अनुभव का सम्मान किया और चपरासी का पद स्वीकार कर लिया। आज उसके पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना उसके पिता किया करते थे और जिसके विषय में उसने कभी सोचा था। तो मेरे मित्रों, यह लघु कथा घूमते घूमते कोर्ट के पेशकार तक पहुंच गई, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मेरा आना जाना भी वहाँ हो रहा है। किस कारण से, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, या वजह इसकी बहुत वेदना से पूर्ण है। इसकी चर्चा फिर कभी करूँगा। पेशकार ने कहा, जी आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। यानी पूरी पुस्तक जब उसको मिल चुकी थी तो उस पुस्तक में से केवल उसको अपने मतलब की यही एक लघु कथा ध्यान में रही। मैंने उससे कहा, हाँ। उसने मुझसे पूछा, क्या आप लिखते भी हैं? मैंने कहा, ये तभी तो तुम्हारे सामने ये पुस्तक आई है। बोले, जी आपकी ये लघु कथा चपरासी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। हो गई कार्रवाई, कोर्ट की पूरी हो गई। मुझे जहाँ हस्ताक्षर करने थे उसने मुझसे हस्ताक्षर करवाए और फिर उसके बाद बोला, जी मेरी फीस। मैं आश्चर्यचकित था। इसने लघु कथा पढ़ ली, इस लघु कथा ने इसको प्रभावित भी किया, लेकिन ये इसने अपने कार्यकाल के पिछले 10 वर्षों के 15 वर्षों के जो इसने अपने नियम बनाए हैं, ये उनको नहीं तोड़ेगा। तो मित्रों, ये है हमारे देश की व्यवस्था, देश की ब्यूरोक्रेसी, देश के कार्यपालिका की, न्यायपालिका की कार्य पद्धति। बहुत दिन तक सोचता रहा इस विषय में, मन में आया, चलो इतना तो हुआ कि इस लघु कथा ने इस व्यक्ति के मस्तिष्क को कहीं ना कहीं छुआ है। भले ही ये अपनी आदतें, अपनी परंपरा, अपने नियम जो इसने बना रखे हैं नहीं तोड़ेगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी ये लघु कथा पसंद आएगी।